इनको कहाँ दिखाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? मरीना स्काई साइबर सिटी आगे हम लोगों का भाई हिंदी भी आता है, छत्तीसगढ़ी भी आता है, इंग्लिश भी आता है, तेलुगु भी आता है, चार लैंग्वेज आपको आता है। अच्छा 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे हाँ जहां हमको जाना है। हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं? मरीना स्काई अरे क्या है? गृह प्रवेश है। अच्छा गृह प्रवेश। अभी काम जारी है, कार्य प्रगति पर है, बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। ये लगता है कि 2 दिन में पूरा हो जाएगा। ये देखते हैं। अभी क्लीन हो रहा है और पहले से तैयारियां हो रही हैं कल की। जिया 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 ना जिया दिल से खूबसूरत नज़ारा यहाँ से पूरा का पूरा हैदराबाद दिखाई दे रहा है हमें। तैयारियां हो गई हैं, बस लेके जा रहे हैं हम लोग। तो दीदी कुछ नाश्ता ला रही है, तो पहले तो नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं। पूरा सामान रखा गया, सब लेकर जा रहे हैं। और हमारे स्वामी विवेकानंद जिया जी हैं, सेम ऐसे लग रहे हैं। इतने सारा सामान लेके हमको नए घर में शिफ्ट होना है। वहाँ कुछ पूजा का आयोजन होगा। पूजा का आयोजन के बाद जो है हमारा पूरा सामान शिफ्ट वहाँ होगा। हालांकि पूजा का सामान है। आप बता दो किस में जाने वाले हैं? 22 में जाने वाले हैं। अच्छा अरे मतलब हम लोग को यहाँ वेट करते कितने मिनट हो गए बेटा? 10 मिनट हो गए हैं। मतलब पूरा आज का जो दिन है पूरा गृह प्रवेश वाला है, होम वार्मिंग का दिन है। आखिर फाइनली खुला। हाँ ये खाली है, यहाँ डालो पूरा, जल्दी डालो यार। हम लोग अंदर आ गए, ऊपर जा पूरा का पूरा फूल है। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर घाए हयो हाय हाय। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर घाए हयो हाय हाय। आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाते मन, हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 हाय। बड़े कटोरी में लांगी हंस हंस के सब कुछ सहलांगी, जिद कपेगा लांगी हंस हंस के सब कुछ सहलांगी। माहिया तू वादा कर, माहिया तू वादा कर, कभी दूर न जावेगा। और जो है भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने कहा सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान श्री सत्यनारायण की कथा हो रही है। इन्हीं की कृपा से हमारे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। लकड़हारा भी जान करके प्रसन्न हुआ। लकड़हारे ने संकल्प लिया कि जो है आज जो है जो भी लकड़ी बेचने पर मुझे धन प्राप्त होगा उसी से मैं भी भगवान की सुंदर कथा का आयोजन करूंगा। जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस नगर में जो है उस दिन लकड़ियों को अपने सिर पर रख करके ऐसे सुंदर नगर को गए और उस दिन उन लकड़ियों के दाम पहले दिनों से भगवान की माया से दुगना दाम प्राप्त हुआ।
फिर कुल सामग्रियों को उन्होंने एकत्रित किया, अपने घर गए और भाई और बंधुओं को बुलाया, प्रसन्न चिंत होकर के जो है भगवान की कथा सुनी और कि इस कथा के प्रभाव से वह जो है लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर के संसार के समस्त सुख भोगने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, और इसके की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मैं भी 9 दिन का व्रत हूँ, हाँ, और सिर्फ जो है दूध पी लाल की। अब कहाँ से आई आवाज? तो करते थे, पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सदिसाध्य भी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों भगवान की कथा सुन रहे थे। उसी समय पर वहां पर एक वैश्य आए। वैश्य के पास जो है नाव में व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। नाव को वैश्य ने किनारे पर ठहराया, राजा के समीप गए और व्रत करते हुए जो है देख करके राजा से प्रश्न करने लगे कि राजन क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। राजा ने कहा, संतान की प्राप्ति के लिए भगवान की कथा सुन रहा हूं, इन्हीं की कृपा से मेरे यहां धन धान्य की वृद्धि हुई है। तब जो है वैश्य जानकर प्रसन्न जो है सारा व्रत का विधान सुना, व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के साथ अपने घर गए। संतान देने वाले इस व्रत का सारा समाचार अपनी स्त्री लीलावती को सुनाया और संकल्प भी ले लिया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी तब हम भगवान करेंगे। कुछ दिनों बाद जो है, कुछ महीनों बाद लीलावती भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, आपने संकल्प लिया था कि संतान होने पर भगवान की कथा करेंगे, अब आप उसे करिए। तब वैश्य ने कहा, हे प्रिय, इस कन्या के विवाह के समय बड़ी धूमधाम से भगवान की कथा करेंगे। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के नगर को चले गए। कुछ वर्षों के बाद फिर से जब नगर में लौटे तब कन्या को देखा, कन्या विवाह के योग्य हो गई हैं। तभी दूत को बुलाया, दूत को आज्ञा दी, तुम कंचन नगर जाओ, वहां से एक सुंदर वैश्य पुत्र ले आओ कन्या के विवाह के लिए। दूत जो है वैश्य की आज्ञा पा करके कंचन नगर गए, वहां से एक सुंदर वैश्य पुत्र को ले आए। उसी लड़के के साथ प्रसन्न चिंत होकर के वैश्य ने अपनी कन्या कलावती का विवाह संस्कार संपन्न किया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के बाद भी व्रत करना भूल गए। भगवान को क्रोध आया, भगवान ने श्राप दे दिया। अपने काम में वैश्य जो है व्यस्त थे और अपने दामाद को साथ में लेकर के राजा चंद्रकेतु के नगर पहुंच गए, वहां व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान ने चतुर्थ पहर में राजा चंद्रकेतु के यहाँ चोरी करा दी और जो है चोर धन को लेकर के भाग रहे थे। पीछे से राजा के दूतों को आता देख जो है धन को दूत राजा चोर ने वहीं रख दिया जहां ये दोनों ससुर और दामाद विश्राम कर रहे थे। दोनों को जो है दोनों वैश्यों को चोर समझ करके दूत बांध कर ले गए। प्रसन्नता से राजा के समीप गए। राजा ने अपनी आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया और उनका जितना भी धन था राजा ने छीन लिया। उसी श्राप के द्वारा उनकी पत्नी लीलावती भी घर पर दुखी हुई, जो भी धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। तब जो है एक दिन शारीरिक व मानसिक पीड़ा से पुत्री कलावती ग्राम में भ्रमण करते हुए एक ब्राह्मण के घर गई। वहां पर उसने कथा होते हुए देखा तथा कथा को सुन करके प्रसाद को ग्रहण करके आई। लीलावती ने प्रश्न किया कि दिन में कहाँ थी और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। कलावती ने कहा, माँ, एक ब्राह्मण के घर गई थी, वहां पर कथा हो रही थी, कथा सुन करके प्रसाद ग्रहण करके आ रही हूँ। कन्या के वचन सुन करके भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती जो भी धन रखा था उसी से भगवान का पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की कि हमारा अपराध क्षमा कर दे और हमारे पति और दामाद इस नगर के समीप आ जाएं, हम सबका अपराध भगवान क्षमा कर दे। भगवान इस व्रत से संतुष्ट हुए। राजा चंद्रकेतु को रात में स्वप्न में दिखाई दिए। कहा, राजन, दोनों बंदे निर्दोष हैं, उन्होंने तुम्हारा धन नहीं चुराया है और प्रातः काल उन्हें आप छोड़ दीजिए। राजा ने उन्हें प्रातः काल छोड़ दिया। उनका जितना भी धन लिया था राजा ने जो है दुगना धन दिया और नए नए वस्त्राभूषण पहनवाए। जितना भी धन लिया था उससे दुगना धन दिया। दोनों वैश्य जो है राजा को प्रणाम करके अपनी यात्रा को जो है अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाभ्याम तृतीय अध्याय समाप्तम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री जगदम्बे माते की जय। स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वे लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। जिको हरति मनाव हरि ब्रह्मा शिव लोक सुख संपत्ति पावे।
रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयो हाय हाय आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए मन। फाइनली पार्टी होने के बाद हम भैया के साथ जा रहे हैं टी चाय पीने जा रहे हैं ना भैया। अब थोड़ा सा उसके बाद हम लोग रिलैक्स फील करेंगे क्योंकि आज दिन भर काफ़ी अधिक व्यस्त शेड्यूल रहा है, तो थोड़ा रिलैक्स। अभी तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं और हम निकल पड़े हैं। हम आपको बताएंगे कि चाय का स्वाद कैसा रहता है। यहाँ चाय कैसा बनता है भैया? चाय में कुछ एकदम साउथ इंडियन स्टाइल का पत्ती खोला के उसमें मिल्क मिलाने के बाद बना हुआ रहेगा, मतलब कड़क कड़क एकदम। हाँ, मतलब काफ़ी अधिक पावरफुल कड़कदार चाय पीने वाले हैं हम आज। कब चाय के लिए हम जा रहे हैं और इतनी ट्रैफिक में कम से कम हमको 20 मिनट हो गया है। 20 मिनट हमको लग जा रहा है और एक चाय के लिए हम निकल पड़े हैं और ये डिस्टेंस मात्र 1 किलोमीटर का ही है। तो यहाँ पर जो पैदल वाले हैं वो आगे निकल जा रहे हैं, देख भी रहे होंगे साइड से। अभी आज का जो समय है कीर्तन भजन का समय है और ये शाम का वक्त है और हमारे जो भांजे हैं अभी आए हैं। कहाँ से आए थे? श्री स्वामीनारायण गुरुकुल से। श्री श्री स्वामीनारायण गुरुकुल हैदराबाद से आए हैं। तो इनको लेने एग्जाम था इनका 3 बजे के आसपास इनको किए हैं। सिटी की ट्रैफिक की वजह से वो इतना डिले में अभी लेट आए हैं। तो